स्टूडेंट नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार अहिरवार आज आपके लिए कक्षा 9 का कंप्यूटर में एक नया लेसन लेकर आया हूँ, जिसमें आपको पहला टॉपिक यूनिट 1 का इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर क्या है? व्हाट इज़ कंप्यूटर? कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसलिए इसे गणक या संगणक भी कहा जाता है। इसका आविष्कार कैलकुलेशन करने के लिए हुआ था। पुराने समय में कंप्यूटर का यूज़ केवल कैलकुलेशन करने के लिए ही किया जाता था, किंतु आज इसका यूज़ डॉक्यूमेंट बनाने, ईमेल सेंड करने, लिसनिंग एंड व्यूइंग, ऑडियो, वीडियो, प्ले, गेम्स, डाटाबेस, प्रेजेंटेशन के साथ साथ कई कामों में भी किया जा सकता है, जैसे बैंकों में, शैक्षणिक संस्थानों में, कार्यालयों में, घरों में, दुकानों में कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत रूप में किया जा सकता है। कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाला यंत्र होता है जो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को ठीक प्रकार से कार्य करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर ही कंप्यूटर बनता है। अगर हम सीधी भाषा में जानें तो यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्योंकि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर बेकार है और बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर भी बेकार है। मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर की कमांड दी जाती है। किसी भी हार्डवेयर को कैसे कार्य करना है उसकी जानकारी सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से ही डाली गई है। कंप्यूटर के सीपीयू से कई प्रकार के हार्डवेयर जुड़े रहते हैं। इन सब के बीच तालमेल बनाकर कंप्यूटर को ठीक प्रकार से चलाने का काम करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आइए अब जानते हैं कंप्यूटर का इतिहास। मानव के लिए गणना करना शुरू से ही कठिन रहा है। मनुष्य बिना किसी मशीन के एक सीमित स्तर तक ही गणना या कैलकुलेशन कर सकता है। ज़्यादा बड़ी गणना कैलकुलेशन करने के लिए मनुष्य को मशीन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कंप्यूटर का निर्माण किया, यानी गणना करने के लिए। अबेकस, जी हाँ, लगभग 3000 वर्ष पूर्व एक मशीन जिसका नाम अबेकस था, इसका निर्माण चीन नामक देश के वैज्ञानिकों ने किया था। यह एक आयताकार फ्रेम में लोहे की छड़ों से लकड़ी की गोलियां लगी रहती थीं, जिनको ऊपर नीचे करके गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। यानी यह बिना बिजली के चलने वाला पहला कंप्यूटर था। वास्तव में यह काम करने के लिए अपने हाथों पर ही निर्भर रहता था। तो आपने जाना कि कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ। प्रथम कंप्यूटर जो बनाया गया था उसके जनक चार्ल्स बेबेज हैं। उन्होंने पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। आइए अब हम जानते हैं कि कंप्यूटर क्या क्या कार्य कर सकता है। कंप्यूटर के कार्य अर्थात पहले उसकी विशेषताएं जानेंगे कि उसकी विशेषताएं क्या है, वह क्या कर सकता है। कंप्यूटर की विशेषताएं। पहली विशेषता कंप्यूटर की स्पीड। जी हाँ, जैसे मनुष्य लगातार काम करते करते थक जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर लगातार कई घंटों तक बिना थके कार्य कर सकता है। जहाँ आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करने में समय लगता है, वही कंप्यूटर बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन सेकंड से भी कम समय में कर लेता है। यह गति उसे प्रोसेसर से प्रदान होती है। कंप्यूटर की गति को हर्ट्ज में मापा जाता है। कंप्यूटर के कार्य करने की तीव्रता प्रति सेकंड, प्रति मिलीसेकंड, प्रति माइक्रोसेकंड, प्रति नैनोसेकंड इत्यादि में अंकित की जाती है। तो ये रही आपके कंप्यूटर की पहली विशेषता यानी गति। कंप्यूटर बहुत तेज गति से कार्य करने वाला यंत्र होता है। हम दूसरी विशेषता की ओर चलते हैं। कंप्यूटर की दूसरी विशेषता होती है एक्यूरेसी यानी शुद्धता। मनुष्य कितने भी घंटे लगातार काम करने के बाद
शुद्धता की बात कहीं ना कहीं उससे गलती होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये मानवीय गुण होता है कि गलतियाँ हो सकती है। लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, इसके द्वारा गलती होना संभव नहीं होता। यह या तो सॉफ्टवेयर पर आधारित होती है या यूजर द्वारा की गई गलती होती है। त्रुटि रहित कार्य करना यानी पूरी सटीकता एक्यूरेसी से किसी भी काम का पूरा करना कंप्यूटर की दूसरी विशेषता कहलाती है। कंप्यूटर द्वारा कोई भी गलती नहीं की जाती। कंप्यूटर हमेशा सही परिणाम देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो हमारे द्वारा बनाए गए प्रोग्राम्स द्वारा निर्देशों का पालन करके ही कार्य को अंजाम देता है। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम गलत दिया जा रहा है तो उसके प्रोग्राम में कोई गलती हो सकती है जो मानव द्वारा तैयार किया गया है। अर्थात हम पहले भी बता चुके हैं कि कंप्यूटर कोई गलती नहीं करता, जो भी गलती होती है वह यूजर की हो सकती है। कंप्यूटर की तृतीय विशेषता की ओर चलते हैं। तृतीय विशेषता स्वचालित ऑटोमेशन। कंप्यूटर को एक बाद निर्देश देने पर जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता वह स्वचालित यानी ऑटोमेशन रूप से बिना रुके कार्य करता रहता है। उदाहरण के लिए, जब कंप्यूटर से प्रिंटर को 100 पेज प्रिंट करने की कमांड दें तो पूरे 100 पेज प्रिंट करने के बाद ही रुकेगा। इन सभी कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश मिलते हैं, वह उन्हीं के आधार पर उनको पूरा करता है। यह निर्देश कंप्यूटर को प्रोग्राम्स सॉफ्टवेयर के द्वारा मिलते हैं। हर काम को करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स बनाना पड़ता है। कंप्यूटर की चौथी विशेषता स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर, जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य किसी भी बात को, किसी भी टॉपिक्स को अपने दिमाग में कब तक स्थिर रख सकता है, वह कुछ समय के बाद उसे भूल भी सकता है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक स्थायी मेमोरी होती है। हम उसके अंदर कोई भी डेटा फॉर्मेट, ऑडियो, वीडियो, किसी भी प्रकार का डेटा हम स्टोर करते हैं तो वह परमानेंट रूप से उसको सुरक्षित करके कई वर्षों तक लगातार रखा रहता है। कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती हैं, अतः सूचना के समाप्त होने की संभावना भी कम ही रहती है। कंप्यूटर की पांचवी विशेषता विशाल भंडारण क्षमता, लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर वह एक्सटर्नल या आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यम जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD-ROM में असीमित डाटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। कंप्यूटर में कम स्थान घेरती सूचनाओं का संग्रहण भी किया जा सकता है, अतः इनकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित होती है। कंप्यूटर की अगली विशेषता सूचना को तीव्र गति से प्राप्त करना। कंप्यूटर प्रयोग द्वारा कुछ ही सेकंड में भंडारित सूचना में से आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, जो कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग से वह काम को और भी सरल बना सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है, अगला टॉपिक के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वह कैसे कैसे काम कर सकता है। आगे हम देखते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो हम जानते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं। कंप्यूटर के वे भाग जिन्हें हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर के भौतिक भाग होते हैं जिनसे मिलकर हमारे कंप्यूटर का शरीर बनता है।
जैसे कीबोर्ड, माउस, कैबिनेट, मॉनिटर, प्रिंटर आदि सभी हार्डवेयर के भाग कहलाते हैं। तथा हार्डवेयर को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के अलग पार्ट होते हैं और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर के अलग पार्ट होते हैं। क्योंकि हमने कहा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, आइए हम जानते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर में जान डालता है और उसे कार्य करने के लायक बनाता है। जब हम जाकर हमें एक जीवित तथा काम करने योग्य कंप्यूटर मशीन प्राप्त होती है। कंप्यूटर के पुर्जों को एक बार असेंबल करने के बाद यदा कदा ही बदला जा सकता है, खासकर तभी जब हार्डवेयर प्रचलन से बाहर हो जाते हैं या फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाता है। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की वह डिवाइस होता है जिसे हम केवल देख सकते हैं, ना ही इसको छू सकते हैं। इसे केवल हार्डवेयर के द्वारा ही प्रयोग किया जा सकता है। तो कंप्यूटर में इस प्रकार सॉफ्टवेयर कार्य करते हैं। अब हम जानते हैं कि हार्डवेयर के अंतर्गत इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं और वे कैसे काम करते हैं। तो इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को दिए गए निर्देश इनपुट कहलाते हैं तथा ये वह होते हैं जिसके द्वारा हम अपना डाटा कंप्यूटर में इंस्टॉल या स्टोर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम जानते हैं। कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानने के लिए क्लिक करते हैं। पहला इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, कंप्यूटर का कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा किसी भी की प्रेस करने पर हमारा डाटा कंप्यूटर स्क्रीन पर इनपुट होने के बाद हमें आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। कंप्यूटर में 3 प्रकार की होती हैं। पहली अल्फ़ाबेट्स की जो A से Z तक होती हैं, यह 26 की होती हैं। इसके बाद न्यूमेरिक्स की जो 0 से लेकर 9 तक होती हैं। इसके बाद कुछ तीसरे प्रकार की होती हैं प्रोग्राम्स की, जिन्हें F1 से लेकर F12 तक यूज़ किया जाता है। यह केवल विशेष फंक्शंस को ओपन करने के लिए ही यूज़ की जाती हैं। कुछ कीबोर्ड में कंट्रोल कीज के नाम से भी जानी जाने वाली उपयोगी कीज होती हैं, जैसे स्पेस, बैक स्पेस, कंट्रोल, अल्टर, शिफ्ट, एंटर आदि। या मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशंस, स्टार, डिवाइड आदि की का यूज़ एस्केप बटन आदि के द्वारा कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर का दूसरा इनपुट डिवाइस माउस होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, माउस में 2 बटन होते हैं, लेफ्ट बटन और राइट बटन। बीच में दिखने वाला एक ट्रेस बॉल लगी होती है कंप्यूटर के माउस में। लेफ्ट बटन का यूज़ हम प्रत्येक प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए क्लिक करते हैं तथा माउस के राइट बटन का यूज़ हम विशेष फंक्शंस को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं। इस प्रकार माउस भी हमारा एक इनपुट डिवाइस कहलाता है। अगला डिवाइस हमारे जॉयस्टिक। जैसा कि आप जानते हैं, यह एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ हम कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए करते हैं। इसकी मदद से कंप्यूटर पर कार्य करने वाला एक व्यक्ति किसी भी डाटा को इधर उधर मूव करता रहता है। यह एक प्रकार का स्टिक्स होता है। इसमें जैसा कि आप चित्र में दिखाई दे रहा है, लेफ्ट और राइट 2 टाइप्स में 2 बटन लगे हुए हैं। इसको प्रेस करने से दिखने वाला एक कार्टून जो मोमेंट के रूप में दिखाई दिया जाता है। किसी भी कार्टून को हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम आदि तरीके से मूव कर सकते हैं और हमारा वीडियो गेम हम आसानी से प्ले कर सकते हैं। यह भी एक इनपुट डिवाइस होता है। अगला इनपुट डिवाइस स्कैनर। यह एक इनपुट डिवाइस होता है तथा एक बुक की तरह दिखाई देता है। इसके अंदर हम जो भी पिक्चर,
अथवा डॉक्यूमेंट्स को रखते हैं, उसके बाद उसका ढक्कन लगाकर हम स्कैन पर क्लिक करते हैं तो यह सीधे डॉक्यूमेंट या डेटा या चित्र आदि को स्कैन करके हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें दिखाता है। यह कंप्यूटर का बहुत ही महत्वपूर्ण डिवाइस कहलाता है, जो इनपुट डिवाइस स्कैनर है। इसमें हम किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन को स्कैन करके हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी के रूप में चेंज करके रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा है कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर के भागों के बारे में देखा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जानकारी आपको दी गई है। इसके बाद कंप्यूटर की कुछ मुख्य विशेषताओं पर भी चर्चा हुई है। इसके बाद अगला टॉपिक्स कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस, जिनका वर्णन हमने विस्तार से जाना है। हम अगले वीडियो में कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। मैं राजकुमार, थैंक यू।